जितने भी स्टूडेंट्स हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और आज वो हिंदी का एग्ज़ाम देने के बाद ये फील कर पाए होंगे कि ये यूट्यूब चैनल कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को बता दें कि ग्रामर और बुक मिला करके जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने बताया था, सारा का सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे यूट्यूब चैनल से ही था, हमारे वीडियो से ही था। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा वीडियो। फिलहाल इस वीडियो में हम अगला तैयारी में लग गए हैं और आप लोगों का जो 20 फरवरी को एग्ज़ाम होने का है साइंस का, उसके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को सिर्फ देख लेते हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का कवर हो जाएगा। ऐसा ऐसा बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो हम अपलोड करेंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जेक बोर्ड एग्जाम 2025 जो कि 20 फरवरी को होने वाला है और इसका हम क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए क्यों किया जाता है। देखिए, प्लेटिनम का, सोना का और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए क्यों किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा है। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। आंसर क्या कहता है। प्लेटिनम, सोना एवं चांदी आदर्श धातु है जिनकी अभिक्रियाशीलता अत्यंत कम होती है, जिसके कारण यह संक्षारित नहीं होते हैं तथा इनका सतह भी चमकदार होता है। इसलिए इसका उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। देखिए, इसमें बताया गया है कि प्लेटिनम, सोना और चांदी जो है आदर्श मतलब अच्छा धातु है और ये सब का अभिक्रियाशीलता कम होता है, मतलब ये जल्दी जंग नहीं लगता है, संक्षारित नहीं होता है। ठीक है, साथ ही साथ ये अत्यधिक चमकते भी हैं, इसलिए इसका उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, मतलब कान का, नाक का इत्यादि का पहनने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित क्यों किया जाता है। देखिए, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को हमेशा केरोसिन तेल के अंदर भर के रखा जाता है, ऐसा क्यों। चलिए आंसर देखिए क्या है। सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम उच्च अभिक्रियाशील धातुएं हैं जो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर आग उत्पन्न करते हैं, अतः इसे सुरक्षित रखने के लिए केरोसिन तेल के अंदर संग्रहित करके रखा जाता है। देखिए, बोला जा रहा है कि सोडियम, पोटेशियम और लिथियम जो है ये तीनों धातुएं अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है। जैसे ही ये वायुमंडल में आती है वैसे ही अगर खुले रहेगी तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी और आग उत्पन्न करेगी, इसलिए इसे सुरक्षित रखने के लिए केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है। तीसरा, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर कहता है वैसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया कर लवण एवं जल प्रदान करते हैं उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। देखिए, वैसा धातु ऑक्साइड जो अम्ल से तथा क्षारक से दोनों से अभिक्रिया करेगा और लवण और जल प्रदान करेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। ठीक है, जैसे कि जिंक ऑक्साइड, ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड और भी होता है, मतलब यहाँ पर दो उदाहरण के रूप में लिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। संक्षारण को कम करने के उपाय लिखें। देखिए, संक्षारण आखिर कम कैसे हो सकता है, इसका उपाय लिखना है। जंग कैसे कम लगेगा। चलिए, 1 नंबर है पेंट लगाकर। अगर हम लोग पेंट लगाएंगे तो संक्षारण को यानी कि जंग लगने को कम कर सकते हैं। चलिए ठीक है। चलिए फिर दूसरा नंबर में क्या है यहाँ पर, तेल लगाकर। ठीक है, फिर तीसरा है ग्रीस लगाकर, चौथा यसद लेपन द्वारा और पांचवा है क्रोमियम लेपन द्वारा। इन पांचों का आपको याद कर लेना है। कोई सा पूछा जाएगा और बोलेगा निम्नलिखित में से किसका उपयोग संक्षारण से बचने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए फिलहाल पांचवा क्वेश्चन देखिए। खनिज तथा अयस्क को परिभाषित कीजिए, यानी कि खनिज और अयस्क के बारे में पूछा है। चलिए आंसर खनिज, फिर यहाँ पर अयस्क। खनिज किसको बोलेंगे। पृथ्वी की भूप्रकृति में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिकों को खनिज कहते हैं। ठीक है, जैसे लोहा, कोयला, सोना, हीरा आदि। ठीक है, ये सब सारा चीज आपको खनिज में आएगा। चलिए अयस्क किसको बोलेंगे, तो वैसे खनिज जिनमें कोई विशेष धातु पाई जाती है जिसका निष्कर्षण आर्थिक दृष्टिकोण से लाभकारी हो, तो उसे अयस्क कहते हैं। देखिए, अयस्क हम लोग किसको बोलेंगे, वैसा खनिज जिसमें कोई विशेष धातु उपस्थित रहेगा, ठीक है, पाया जाएगा। अगर उसका निष्कर्षण किया जाए, मतलब अगर उसको निकाला जाए तो आर्थिक दृष्टिकोण से वो अच्छा रहेगा, लाभकारी रहेगा, तो उसी को हम लोग बोलेंगे अयस्क। ठीक है, जैसे बॉक्साइड, सीनेबार इत्यादि। ठीक है, इस प्रकार से हम आप लोगों को 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं जो इस बार 2025 में बोर्ड परीक्षा में आने में बहुत ज़्यादा नहीं बोले तो 100% गारंटी है। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो का इंतजार आप लोग बेसब्री से कर रहे होंगे, तो चलिए अगले वीडियो को बनाने का तैयारी करते हैं। जल्दी से इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए।